हेलो बच्चों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो यकीन करता हूँ यकीन 2.0 के बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो टॉपिक डिस्कशन है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे आज क्वेश्चंस थोड़े से करने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इज, कैसा होता है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। जब आप पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी होती है ज्यादा, मैक्सिमम हाइट पे होती है 0, फिर वापस नीचे की तरफ जब आता है तो इस तरह से वेरी करती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। पता है आप लोगों को, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी ना। तभी तो एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगी ना यार, सीधी सी बात है। पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो कैसा ग्राफ आएगा, फर्स्ट का डी। ठीक है, कुछ ग्राफ्स आपने शायद किए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी, तो लेक्चर से ये मिलता जुलता डीपीपी नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होप करता हूं आप लोग अच्छे से समझेंगे इसे, क्योंकि लेक्चर में शायद आज नीट के पुराने क्वेश्चन किए गए हैं, लेकिन डीपीपी जरूरी है। ये डीपीपी जरूरी है, ग्राफ से रिलेटेड है, अच्छे से समझना। कई जगह मिसमैच होगा क्वेश्चंस का, टेंशन मत लेना, अपने पॉइंट्स को क्लियर रखना, मैं हर लॉजिक बताता जाऊंगा। तो एक्सेलरेशन जो बेटा स्लोप, मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, स्लोप जो होती है वीटी ग्राफ की दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटीज, मीटीज होगा मीटर्स होगा, मीटर्स होगा सर, यहाँ पे गलती हो गई है। कई बार ना टाइपिंग में यार, मतलब काफी लोगों के पास ये डीपीपी जाती, कई बार टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, तो उन चीजों को इग्नोर करना। ठीक है, बाकी आप लोगों के बेनिफिट के लिए हर चीज बता दी जाएगी। हाँ मीटर्स आएगा, ठीक है इसकी जगह। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं यार, एरिया होता है, लिख देता हूं मैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा क्योंकि ग्राफ का एरिया ऊपर की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो कैसे निकालना, एरिया कैसे निकालते हैं, अरे एरिया निकालना तो सीखे होगे ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 10, हाइट कितनी 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 का हाफ 50। ये रेक्टेंगल है, ये 10 है लेंथ, 10 इंटू 10 100। ये भी 10 है, ये कितनी है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, तो टोटल कितना होगा 50 प्लस 100 प्लस 50 200। द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बॉडी बेटा जी पहले कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, क्योंकि स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो क्या देती है, वेलोसिटी। स्लोप जो है डीटी ग्राफ की दैट गिव्स यू वेलोसिटी। इंफॉर्मेशन लिखता जा रहा हूं मैं, तो यहाँ देखो स्लोप क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल जो फॉर्म करती है एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी, देखो अब रुक गया ना वो, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गई, तो बेटा बाद में क्या होगा, देन स्टॉप। पहले कांस्टेंट स्पीड से चला फिर स्टॉप हो गया, थर्ड का डी। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बहुत सीधा क्वेश्चन है। फोर्स पता है क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फोर्स जो है, इसमें थोड़ा लॉजिक आ जाएगा, फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, पढ़े होगे जरूर। तो बेटा एक्सेलरेशन जहां, अब फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, तो एक्स, इस ग्राफ से तुम्हें, एक्सटी ग्राफ से तुम्हें पता करना है कि एक्सेलरेशन कहाँ जीरो है। मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहाँ जीरो, भैया जहां रुका होगा ना पार्टिकल, बीसी में रुका हुआ, देखो यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, जहां वेलोसिटी ये स्पीड सॉरी पोजीशन कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो सी डी बीसी पार्ट में क्या होगा, तुम्हारी फोर्स क्या होगी, जीरो। तो फोर्थ का है, फोर्थ का क्या है, फोर्थ का है सी डी। व्हेन नो फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, फोर्थ का सी। अच्छा बीसी में तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिप्रेजेंट्स द मोशन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, when no force is acting on the body। तो इसका क्या आएगा यार, फोर्थ का क्या दिया हुआ है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो फोर्थ का है ऑप्शन नंबर सी, सी डी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 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 गड़बड़ पता है क्यों हुई है, बीसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं गलत ले गया। ये जो बीसी है ना, तुम लोग देखोगे, दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, बीसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान से देखना। ये देखो कैसी लाइन है, ये कर्व्ड है ये, मैं गलत ले गया, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये इस तरह से जा रही, कर्व्ड है ये, लेकिन सीडी देखो, सीडी स्ट्रेट लाइन है, तो सीडी में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है।
अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना तो यानी कि वेलोसिटी है वहां पे। देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन होती बीसी तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो बीसी भी हो जाता, लेकिन बीसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीडी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। सीडी स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू बाई टी, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो फोर्स जीरो, तो सीडी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बीसी नहीं होगा, बीसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे थोड़ा कर्व्ड है वो बात, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा जी ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो दोनों ही देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस निकालते वक्त आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालते वक्त आपको ऊपर वाला एरिया प्लस में लेना है, डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त नीचे वाला नेगेटिव में लेना है। जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो सभी पॉजिटिव में लेने हैं, जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो सभी पॉजिटिव में लेने हैं, ठीक है, ग्रीन वाला डिस्टेंस से किया मैंने। तो बेटा अगर ये वाला एरिया कितना होगा, पहले ऊपर वाला बताओ, 4 इंटू 2 8, ये एरिया कितना होगा 2, ये लेंथ 2 है ना, 2 इंटू 2 4, ये कितना होगा 2 इंटू 2 4। तो बेटा जब डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो सारे ऐड कर दोगे, डिस्टेंस सॉरी 8 प्लस 4 प्लस 4, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है, तो ये आ जाएगा 16, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ गया 16। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो ये और ये एरिया कट जाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो नीचे वाला एरिया साइन के साथ लेना होता है, तो बेटा 8 आएगा, तो आपका आंसर होगा 16 एंड 8। तो फिफ्थ का क्या आंसर आएगा यहाँ पे, फिफ्थ का जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, फिफ्थ का, अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोल रहा है ना, सॉरी सॉरी मैं गलत नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 8 होगी, डिस्टेंस 16 होगा, तो फिफ्थ का ए है। द वेरिएशन इन वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फिर से एरिया निकालो, एरिया निकालना है यहाँ पे सिंपल सा। एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू 1 इंटू 20 10, ये होगा हाँ 1 इंटू 20 20, ये कितना होगा, ये भी ये ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम का एरिया तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितनी है 20 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 1 इंटू 10, ये आ जाएगा 10, ठीक है बच्चे। तो टोटल एरिया कितना आया 10 प्लस 20 30 30 40 प्लस 15 55, तो सिक्स्थ का जो है बच्चे वो क्या होगा, डी। A particle starts from rest, its acceleration versus time, the maximum speed of the particle will be, तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम स्पीड बच्चे कैसे निकालेंगे, 80 ग्राफ का एरिया होता है, पहले रेस्ट से शुरू किया, ये भी ध्यान रखना लॉजिक। तो स्पीड चेंज इन वेलोसिटी जो है 80 ग्राफ क्या देता है, 80 ग्राफ का एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा इन बी माइनस यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, देखो रेस्ट से शुरू किया है, तो एरिया निकाल लो इसका, हाफ इंटू 10 इंटू 55, हाफ इंटू 10 इंटू 11 55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एरिया तो निकालना आता है ना ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 11 इंटू 10 55 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बहुत सिंपल ग्राफ है। देखो यार तुम्हें एक लॉजिक बता रहा हूँ, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ ना और वो कर्व है, तो ध्यान रखना अगर कर्व का मुंह इस तरह से है नीचे की तरफ, मतलब उसका जो कर्व है इस तरफ बन रहा है, झुकाव ऐसे है, मतलब इस तरह का गोल है अगर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, वहां शॉर्टकट बता रहा हूँ। और अगर इस तरह का गोला है ना, जैसे देखो कहाँ पे बीसी में, बीसी में गोला ऊपर की तरफ है इस तरह का, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। तो ओए में क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ए बी में क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है जीरो होगी, सीडी में भी देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए बी में तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है ऑब्वियसली जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो, सीडी में वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती तब भी एक्सेलरेशन जीरो आती, तो तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ देखो मुंह नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ है, इसका ऐसे कर्व ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है चांद, यहाँ चांद नीचे की तरफ है, तो जहां चांद ऊपर की तरफ वहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव, लॉजिक बता दिया मैंने, तो 8 का होगा बी। द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, देखो यार एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें देता है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना मैं लॉजिक लिख रहा हूँ तो ये नहीं होगा। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें क्या देता है, कुछ भी नहीं देता, एरिया कुछ भी नहीं देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना बेटा, वो देती है एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये देती है वेलोसिटी। तो तुम्हारा यहाँ से द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, क्या करेक्ट होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो 9th का आएगा सी। बाकी 10th विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, कहाँ जीरो है, यही जीरो है, ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी, यहाँ भी, ये यूनिफॉर्म मोशन जहाँ वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, वो यूनिफॉर्म मोशन। तो 10th का क्या होगा
ऑप्शन नंबर ए। बच्चे होप करता हूँ आप लोगों को डीपीपी समझ आई होगी, ग्राफ से रिलेटेड थी। शायद आज ग्राफ की कुछ चीजें नहीं की गई, बट मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छे से समझिएगा, फोकस रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और आज आपको नीट और आईआईटी के क्वेश्चन जो पुराने करवाए गए हैं वो सभी अच्छे हैं, तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।